बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बाद साथ सोन फी सेंटर में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई करें, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पूरा आप लोग सिस्टमिक ढंग से देखते चलिए, प्रश्न नोट्स बनाते चलिए और जो पढ़ा दे रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहिए। क्योंकि दोस्त आगे पढ़िएगा, पीछे रिवाइज नहीं कीजिए तो सब भूल जाइएगा। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जितना पढ़ना जरूरी है दोस्त आपका, उससे अधिक क्या करना, आपको रिवाइज करना जरूरी है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स और क्या था सबका कूलम्ब्स लॉ। स्टार्टिंग क्या था आपका हेडिंग था इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है दोस्त, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। हर एक एग्जाम में सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें बहुत बार इसको पूछा हुआ है। तो इसको पूरा आप लोग सिस्टमिक ढंग से देखिए, समझते चलिए। इसको लिख रहे हैं तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लिखिए। क्या हुआ आपका बोर्ड एग्जाम लिखे हुए आपके VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्त, आपका किसके लिए बाबू, आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। कहाँ आएगा दोस्त, बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसमें कुछ आपको पॉइंट लिखते हैं, इसको समझना जरूरी है। तो इसको देखिए आप लोग, फिर समझते हैं। तो बच्चों लिखेंगे Coulomb's law is used for calculation of Coulomb's law is used for calculation of electric force between 2 point charges। 2 point चार्ज पर लिखिए, फिर समझते चलेंगे। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। Coulomb's law should be applied for stationary charge और slow moving charge। देखिए दोस्त, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लाइन आपका पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछेगा दोस्त, आपका ये जो पढ़ा रहे बाबू, आपका तीनों ऑब्जेक्टिव है। और जब भी पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा है दोस्त आपका, तो इसको ध्यान रख देखिए और समझते चलिए। देखो बच्चे क्या लिखा गया है, कूलम्ब्स लॉ इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point चार्ज। ठीक है ना दोस्त, आपका लिखा गया बाबू कि कूलम्ब्स लॉ का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है ना दोस्त, जैसे मानिए कि हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना क्यों खाते हैं, तो भाई अपना पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए। सोचिए खाना नहीं खाएंगे भाई तो एनर्जी नहीं मिलेगा तो आदमी डेथ कर जाएगा। तो दोस्त आपका कोई काम हो रहा है तो उसके कुछ ना कुछ लॉजिक है। क्या आपका लॉजिक है। कोई भी चीज, हम जैसे साइंस में क्या होता है कि कोई भी चीज होता है तो उसके पीछे लॉजिक होता है कि क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं दोस्त आपका दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को निकालने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन क्या हुआ आपका, कूलम्ब्स लॉ इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस। 2 point चार्ज दोस्त आपका, यहाँ पे एक चार्ज है दोस्त, आपका यहाँ पे एक चार्ज। ठीक है दोस्त, किसी डिस्टेंस पे रखा गया है, ये इस पे फोर्स लगाया गया, इस पे फोर्स लगाया गया। दोनों दोस्त आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्या दोस्त, आपका पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है बाबू कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा तो दोनों का रिपेल करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों ये अट्रैक्ट करेगा, तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, इसको निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, आपका कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है दोस्त, लिखा गया कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। मतलब कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है। क्या दोस्त, आपका कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड बाबू आपका पॉइंट चार्ज के लिए। क्या दोस्त, आपका पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है ना, जैसे तुम सोचो कि
अभी जैसे बच्चों का शादी करना है, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका बच्चों का शादी करना है तो शादी कितना कैसे करते हैं, ठीक है। पहले था वो क्या कि 18 साल के बच्चे हो जाएंगे, 18 साल की बच्ची हो जाएगी तब उसका हम लोग शादी करते थे, ठीक है ना। अब क्या कर दिया सरकार के 21 साल के बाद शादी करना है, कितना दोस्त आपका 21 ईयर के बाद शादी करना है, ठीक है ना दोस्त। तो ऐसा करके सरकार नियम बना हुआ है। तो भाई वहां पे एक क्राइटेरिया है कि भाई इतना एज के बाद शादी करेंगे, क्या वो आपका इतना एज के बाद शादी करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई आदमी मेच्योर हो जाएगा, ठीक है ना, तो शादी किए तो अच्छा रहेगा। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे कहता है कि कूलम्ब लॉ लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो भाई या कैसा चार्ज लिए लगाएंगे तो बताएंगे दोस्त, जो आपका पॉइंट चार्ज होगा, क्या आपका पॉइंट चार्ज होगा उसके लिए हम लोग कूलम्ब लॉ का यूज करते हैं, ठीक है ना दोस्त। क्या आपका पॉइंट चार्ज के लिए, जैसे बच्चे का शादी करना हो तो छोटे में नहीं कर सकते, ये ना कि 5 साल का हुआ उसे शादी कर दिए, भाई कोई फायदा नहीं होगा शादी करने से, ठीक है ना। इसलिए क्राइटेरिया बनाया गया है। उसी प्रकार यहाँ भी इसका क्राइटेरिया बनाया गया है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स आपका पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। वेरी गुड। कूलम्ब लॉ शुड बी अप्लाई फॉर स्टेशनरी चार्ज और स्लो मूविंग चार्ज। क्या दोस्त आपका कूलम्ब लॉ किसके लिए बाबू आपका अप्लाई, किसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाबू, तो कूलम्ब लॉ दोस्त आपका स्टेशनरी चार्ज या स्लो मूविंग चार्ज के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बाबू आपका कूलम्ब लॉ कहाँ लगा सकते हैं, कैसे चार्ज के लिए, तो जो चार्ज रुका हुआ हो, जो चार्ज रुका हुआ हो या मूव कर रहा है बहुत स्लोली, या मूव कर रहा है, क्या वो आपका बहुत स्लोली मूव कर रहा होगा, उसके लिए हम लोग कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। देखो बाबू आपका लैब में देखा गया, क्या वो आपका लैब में देखा गया कि भाई जो स्लो मूव कर रहा है उसके लिए हम लोग कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं, या जो रुका हुआ चार्ज होगा उसके लिए हम लोग कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट को दोस्त आपको अच्छी तरह से क्या करना, आपको याद रखना है कि कहां पे क्या क्या कर सकते हैं, कौन कहां पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। ये नियम कानून आपको याद रखना पड़ेगा। तो जल्दी इसको आप लोग फटाफट लिखिए। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या कि स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब लॉ, ठीक है ना। कूलम्ब लॉ का क्या स्टेटमेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो फटाफट, ठीक है ना। कूलम्ब लॉ का बच्चों हम लोग अब देखने वाले हैं स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे क्या कूलम्ब लॉ क्या कहते हैं, तो समझिए यहाँ पे। तो बच्चों लिखा गया है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to a square of the distance between two charges and electric force also depends on the nature of medium present between two charges। देखिए बच्चों क्या लिखे हैं पहले समझिए, ठीक है ना। क्या लिखे हैं समझाते हैं। लिखा गया इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to a square of the distance between two charges, and the electric force also depends on the nature of medium present between two charges। कहता है दोस्त आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बाद क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो लिखा गया है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे एक चार्ज है, क्या दोस्त आपका यहाँ पे एक चार्ज है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पर Q1 चार्ज है, क्या होगा Q1 चार्ज है। और यहाँ पे क्या दोस्त आपका Q2 चार्ज, क्या बच्चों Q2 चार्ज।
यहाँ पे बच्चों Q1 चार्ज है दोस्त, यहाँ पे क्या आपका Q2 चार्ज है। और बच्चों दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्त आपका R है। क्या वो आपका डिस्टेंस आ रहा है? देखिए यहाँ पे अगर एक आदमी, अगर यहाँ पे एक आदमी, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आदमी है, यहाँ पे एक आदमी, ठीक है ना दोस्त, तो भाई बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना। उसी पे अगर एक यहाँ पे चार्ज रख दिया गया, यहाँ पे चार्ज रख दिया गया है, Q1 चार्ज यहाँ पे, Q2 चार्ज यहाँ पे, अब बीच का डिस्टेंस कितना आपका R है। तो दोस्त आपका R लिख दिए। अब कहता है बच्चों कि फोर्स जो है बच्चों, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या वो आपका प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। तो क्या आपका टू चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको कर दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर कहता है आपका जो फोर्स है दोस्त, क्या वो आपका जो आपका फोर्स बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं आगे क्या वो आपका, यहाँ पे जो फोर्स है दोस्त आपका, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। क्या होगा फोर्स जो है दोस्त आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। इसको लिखने के बाद तब इसको लिखिएगा, इसको लिखने के बाद तब इसको लिखिए, ठीक है ना। तो फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के बराबर, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। अब अब यहाँ पे तो जगह बच नहीं रहा है, तो ऐसा कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है ना बाबू, ऐसे पहले लिख लीजिए, ठीक है, फटाफट। तो हम लिखते हैं फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए। ओके बच्चों, मिटाया जाए, ठीक है, मिटा रहे हैं। देखिए आपको सब कुछ समझ में आएगा, स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, आपका हर एक स्टेटमेंट समझ में आएगा। देखते चलिए आप लोग। देखिए बच्चों क्या लिख रहा है, कहता है बाबू देखिए यहाँ पे बच्चों एक प्लस Q1 चार्ज बच्चों, और यहाँ पे क्या आपका प्लस Q2 चार्ज, ठीक है ना। अब बीच का डिस्टेंस कितना होगा, R है। बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, R है। तो लिख सकते हो क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, इक्वेशन नंबर 1। फिर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर 2। कहता है दोस्त आपका फोर्स जो क्या आपका फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना बाबू। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स भी आपका बढ़ेगा, क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्त आपका फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब कहता है कि अगर दोस्त चार्ज बढ़ेगा, क्या आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। क्या दोस्त आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। देखिएगा बाबू कि आपका दुश्मन आमने सामने हो जाए, ठीक है ना, तो भाई पूरा गुस्सा है, ठीक है ना, मन करे कब उसको मार दे, ठीक है ना, क्या वो आपका मन करे मार दे। लेकिन वही आपका दुश्मन दूर चला जाए, क्या वो आपका दूर चला जाए तो मारने का मन नहीं करेगा, कि दिखाई नहीं दे रहा है। भाई दिखाई देगा तब ना उसको मारेंगे, किसको आजादी मारेंगे। तो भाई जैसे से डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा। मतलब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कब घटेगा, डिस्टेंस घटेगा तो क्या वो आपका फोर्स बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा बाबू कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है ना। फिर लिखिएगा क्या, फ्रॉम 1 and 2 से क्या होगा, 1 and 2 से लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्या सबका Q1 Q2 बटा क्या होगा r²। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r² दोस्त। फिर बाबू इस साइन को हटाने के लिए किसने किस कॉन्सेप्ट से गुना करेंगे, तो बाबू यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल टू बाबू F इक्वल टू दोस्त हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा दोस्त आपका r²। क्या बच्चों, K Q1 Q2 बटा r², ठीक है ना। ये साइन को हटाए तो बाबू ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते बच्चों, यहाँ पे क्या, और इसमें लिख सकते हैं वेयर, जहां पे बच्चों K क्या है आपका लिखेंगे कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या दोस्तों आपका कूलम्ब्स कांस्टेंट, क्या दोस्तों क्या आपका कूलम्ब्स कांस्टेंट होगा बच्चों। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, क्या बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। F क्या दोस्त आपका, तो F का आपका है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या दोस्त आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना दोस्त। और Q1 और Q2 क्या दोस्त आपका, ये आपका चार्ज है, क्या दोस्त आपका चार्ज है, ठीक है ना। इसमें लिखिएगा नोट करके, नोट मतलब क्या बाबू पैसा, तो आपका पैसा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, नोट में क्या होता है दोस्त आपका, लिख सकते बाबू Q1 and Q2 should be placed without sign, क्या वो विदाउट साइन। देखिए बाबू यहाँ पे क्या लिखा गया,
अभी जो स्टेटमेंट लिखे थे उसके अनुसार, ठीक है ना, फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड के, क्या होगा, मैग्नीट्यूड के चार्ज के प्रोडक्ट के। फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, ठीक है ना, ये लिख दिया बाबू, फिर दोनों से लिख दिया बाबू, ठीक है, तो दोनों से करेंगे तो आपका फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आ जाएगा। इस साइन को हटाने के लिए, इस साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो हम क्या ले लिए हैं, के ले लिए हैं, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है दोस्त। आपका यहाँ बता सकते हो आपका फोर्स जो है चार्ज के मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा दोस्त, आपका फोर्स उतना तगड़ा लगेगा। क्या बाबू, आपका फोर्स उतना तगड़ा लगेगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम, फोर्स उतना कम, ठीक है दोस्त। ऐसा सम सोचो कि बच्चों यहाँ पे खूब एक सुंदर सी कन्या है, क्या वो आपका खूब सुंदर सी कन्या है, और एक हैंडसम लड़का बगल है, क्या वो आपका यहाँ पे एक सुंदर सी कन्या है, यहाँ पे क्या बाबू आपका एक आपका हैंडसम लड़का, ठीक है ना। तो भाई दोनों में अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होगा, क्या वो आपका दोनों में अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होगा। अब देखो बाबू यहाँ पे एक और एक कन्या, ठीक है ना, जो आपका सुंदर नहीं है, ठीक है ना, और पूरा मतलब नहीं होता है भौसाकर टाइप का, अपने देहात में बोलते हैं, ठीक है ना, पूरा देह में माटी उटी लगा हुआ, ठीक है ना, और लड़का भी उसी टाइप का, ठीक है ना, पूरा देह में माटी लगा हुआ। तो भाई यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दोस्त, ठीक है ना, वो कम लगेगा, आपका कम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के जैसे यहाँ पे बाबू था एक आदमी, यहाँ पे था, दोनों में आपका क्या है कि चार्ज के जो आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम है, क्या वो आपका दोनों में चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए क्या आपका जो फोर्स लगेगा वो कम अट्रैक्शन साथ फोर्स लगेगा, ठीक है ना दोस्त। तुम ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत हेवी चार्ज है और यहाँ पे क्या एक निगेटिव हेवी चार्ज, ठीक है ना, तो दोनों खूब आपका अधिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्या वो आपका अधिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्या वो आपका एक यहाँ पे चार्ज, एक यहाँ पे चार्ज है, और दोनों पे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों पे बहुत कम चार्ज है, कहते हैं आपका बहुत कम चार्ज है, कम चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बहुत कम है, तो फोर्स लगाया क्या, हाँ फोर्स लगाया, लेकिन बहुत कम फोर्स लगाया, ठीक है ना दोस्त। यहाँ बोल सकते हो बच्चों कि भाई यहाँ पे जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड अधिक होगा उतना फोर्स अधिक लगेगा, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड अधिक होगा उतना फोर्स अधिक लगेगा, ठीक है ना, और जितना डिस्टेंस बढ़ेगा गधो उतना फोर्स कम होगा, और जितना डिस्टेंस घटेगा उतना फोर्स कम होगा, उतना फोर्स आपका दोस्त आपका बढ़ेगा। तुम ऐसा सोचो अपना भाषा में, ठीक है ना, जो हम लोग समझने का तरीका है ठेठ देहाती भाषा, क्या बाबू देहाती भाषा में फिजिक्स पढ़िए ना, फिजिक्स के साथ खेल रहे हैं, ये मत समझिएगा फिजिक्स के साथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के साथ खेल रहे हैं, जो जिंदगी लाइफ में भी लोग आप करते आ रहे हैं या आगे कीजिएगा, जो काम अभी तक करते हैं या आगे कीजिएगा उसी को फिजिक्स बोलते हैं, क्या वो आपका उसी को फिजिक्स बोलते हैं। और दोस्त उसी एंगल से इसको हम पढ़ा रहे हैं कि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। किताबी भाषा देखिए तो पागल हो जाएगा, क्या वो आपका किताबी भाषा देखिए तो पागल हो जाएगा। ऐसा तुम सोचो, क्या बच्चों ऐसा सोचिए कि दोस्त हम कहीं रास्ते से जा रहे थे, जब आपका कहीं रास्ते से जा रहे थे, ठीक है ना, और हम बहुत स्मार्ट हैं, क्या दोस्त, या ऐसा सोचो कि कोई बंदा है, जब आपका कोई बंदा है या कोई लड़का है, ठीक है ना, तुम एज्यूम कर लो, ठीक है ना, कोई लड़का है, सोचो कि बहुत आपका स्मार्ट है, दो क्या बाबू बाबू बहुत स्मार्ट है, एक लड़की भी है जो बहुत स्मार्ट है, ठीक है ना, तो बाबू दोनों जब का डिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना, तो फोर्स अधिक लगेगा, वो आपका फोर्स अधिक लगेगा, ठीक है ना, बहुत तगड़ा फोर्स लगेगा, ठीक है ना, ये भगवान का बनाया हुआ है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, भगवान का बनाया हुआ है, फोर्स आपका लगेगा, ऑटोमेटिक लगेगा, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भाई लड़का पॉजिटिव चार्ज है और लड़की क्या आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो फोर्स लगेगा। अब देखो दोस्त फोर्स तो लग रहा है, ठीक है ना, और जितना करीब आएगा उतना फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जैसे मूवी में देखते नहीं होगे कि भाई हीरो हीरोइन, ठीक है ना, जब मिलता है, ठीक है ना, और गुंडा उसका भाई छुड़ाता है, छोड़बे नहीं करता है, ठीक है ना, तो वहां पे तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही दिखाता है, तो उतना तुमको नहीं देखना है, तुम कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर रखो, क्योंकि इस फॉर्मूला में डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, वहां डिस्टेंस से गायब कर देता है, लेकिन इसमें डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है। बाबू यहाँ पे फोर्स आपका तगड़ा लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो बाबू लड़की चल जा रही है बहुत दूर, ठीक है ना, और आप भी जा रहे हैं बहुत दूर, ठीक है ना, तो देखिएगा जैसे सब दूर जाएगा, ठीक है ना, आपका फोर्स घटेगा, क्या सबका फोर्स घटेगा, और देखिए कुछ टाइम के बाद लड़की गायब, तो लड़की गायब, ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग सोचना भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्यों भाई एक सामने रहेगा तभी ना फोर्स लगेगा, ऐसा थोड़ी कि भाई दिखाई दे रहा है हम अंजादी फोर्स हम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा दोस्त आपका क्या आपका जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वो आपका फोर्स घटेगा, और जैसे डिस्टेंस घटेगा वो क्या फोर्स आपका बढ़ेगा, ठीक है ना दोस्त। तो यही लिखा गया आपका F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के क्या होगा आपका, तो के आपका क्या है कुलम्स कांस्टेंट, क्या तो सबका कुलम्स कांस्टेंट, आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, क्या बाबू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस,
Q1 Q2 क्या हुआ आपका, Q1 Q2 चार्ज है, और एक पॉइंट लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट, Q1 एंड Q2 शुड बी प्लेस्ड विद साइन। क्या गधो लिखा गया है, गधो Q1 एंड Q2 शुड बी प्लेस्ड विद साइन, मतलब Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना है, ठीक है ना। इन विदाउट साइन क्या लिखा है दोस्तों आपका, विदाउट साइन मतलब यहाँ पे साइन नहीं रखिएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट उसका क्या होगा आपका नंबर का वैल्यू पुट कीजिएगा, जितना होगा उतना, ठीक है ना। माइनस में इसको नहीं रखना है, ठीक है ना, खाली सिर्फ क्या रखना है, इसको प्लस में ही रखना है, ठीक है। तो फटाफट इसको लिखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फास्ट, जल्दी हो गया दोस्त, रह जाए, ठीक है। अब देखते चलिए बाबू, देखते चलिए। देखिए बच्चों, के का मान क्या होता है, तो के का मान होता है 1/4 पाई, क्या दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। क्या दोस्तों के का मान होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना दोस्त। देखो अब यहाँ वेयर, जहां पे बच्चों एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या दोस्तों इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फिर देखा जाए दोस्त आपका यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, क्या दोस्त आपका एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्या दोस्तों इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्या आपका वैक्यूम बोल सकते हैं या एयर ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, ठीक है ना दोस्त। फिर बच्चों यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बाबू, ठीक है ना। कोई पूछेगा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है बच्चों। ये आपका क्या बाबू VVI है, क्या बच्चों VVI बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मान वो होता है 8.85 × 10⁻12, क्या दोस्तों आपका 8.85 बच्चों 85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मान याद रखिए, ठीक है ना दोस्त। जैसे आप देखिए 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का मान है दोस्त, इसको क्या करना आपको हमेशा याद रखना है। एक चीज सोचो बच्चों कि भाई ये जो इसका यूनिट लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है। देखिए बच्चों, आपको यूनिट लिखने के लिए फॉर्मूला याद आना चाहिए, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका फॉर्मूला याद होगा ना, किसी भी चीज का आप यूनिट निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए ए फिजिकल क्या वो होता है Q1 Q2, क्या दोस्त आपका Q1 Q2 के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं ए फिजिकल टू, इसमें के का मान पुट कीजिएगा क्या जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। बच्चों हमको क्या निकालना है, इसका बाबू इसका क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है क्या बच्चों, इसका निकालना बाबू क्या है, आपको निकालना है यूनिट। यूनिट कैसे निकाला गया, तो यूनिट को यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो अब आ जाएगा दोस्त आपका एप्सिलॉन नॉट इसको क्या हुआ आपका Q1 Q2 बटा 4 पाई F इंटू R स्क्वायर, 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। अब दोस्तों Q1 Q2 चार्ज का बाबू एसन क्या होता है, कूलम होता है, तो क्या कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर, क्या कहते हो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। और फोर्स का होता है न्यूटन, और डिस्टेंस क्या होगा आपका मीटर, तो कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्त। और बाबू यहाँ पे इसका मान कैसे आया होगा, तो Q1 का मान पुट किया गया, Q2 का मान पुट किया गया, इसका मान पुट किया गया, तो भाई यहाँ से क्या निकलेगा आपका एप्सिलॉन नॉट का मान निकल चुका है। तो भाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो बार बार आपको एग्जाम पूछता है। कितना होता है दोस्त आपका 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक इसको फटाफट लिखिए, इसको नहीं लिखना था, इसको समझाया ऐसे यहाँ तक आप लोग जल्दी से कंप्लीट कीजिए फास्ट। हो गया दोस्त, मिटा जाए इसको, वेरी गुड। अब देखते चलिए बच्चों, देखा जाए बच्चों, एक चीज और बता सकते हैं बच्चों, आपका कूलम्स लॉ का जो बता रहा था बाबू, आपका कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है कि आपका
इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा था K Q1 Q2/R का, ठीक है ना। एक तो दोस्त आपका चार्ज पे डिपेंड किया, कितना चार्ज है, डिस्टेंस पे डिपेंड किया, और मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। वो आपका एक मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कैसे मीडियम डिपेंड करेगा दोस्त, सोचो क्या गद हो, सोचो क्या बच्चों, सोचो कि बच्चों हम या कोई बच्चा अपने प्रेमिका से मिलने गया, क्या दोस्त आपका कोई बच्चा अपने प्रेमिका से मिलने गया, प्रेमिका कुछ डिस्टेंस पे है, क्या दोस्तों एज्यूम करो ना, ऐसे नॉर्मली घटना होती रहती है, ठीक है ना। आपके लाइफ में भी ऐसी घटना होगी, ठीक है ना, आज नहीं तो कल होना ही है, कहने वाली कोई बात नहीं है, जो समझो। तो ऐसा एग्जाम्पल लेकर चलो जो तुम्हारे लाइफ में घट रही है, ठीक है ना, या बार बार तुम्हारे लाइफ में होने वाली है, या कभी ना कभी होगी, ठीक है ना। लेकिन भाई तो संभाल के रहना, ठीक है ना। घटना घटने वाली घटती रहेगी, लेकिन कंट्रोल करना मेरे हाथ में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सोचो दोस्त कि भाई कोई बंदा, ठीक है ना, क्या वो आपका बंदा है, ठीक है ना, जो प्रेमिका से मिलने जा रहा है, और देखो वो सामने है और हम यहाँ है, वो सामने और यहाँ है, ठीक है ना, और बाबू और उसका माता पिता सामने है, ठीक है ना, और भाई भी सामने है, ठीक है ना, मतलब उसके पास नहीं, बाबू जस्ट उसके बगल में है। अब सोचो कि अगर माता पिता नहीं रहते तो मिलने में कोई दिक्कत होता, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। हम लोग पूरा फोर्स पे लगाते, लेकिन या उसको देखना हो तो बहुत अच्छे से सोच देख लेते कि हाँ चलिए मेरी प्रेमिका है, या बात भी कर लेते। लेकिन दोस्त माता पिता सामने हैं और भाई भी सामने हैं, तो क्या ठीक है, जैसे उसको देखा तो दिखाई क्या दे दिए माता पिता और भाई, तो क्या हम उससे बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, उसकी तरफ देखेंगे क्या, देखो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो भाई उसके माता पिता क्या हो गए, मीडियम आ गए, तो मीडियम के आने की वजह से दोनों के बीच क्या हुआ, आपका फोर्स कम हो गया, ठीक है दोस्त। उसी प्रकार बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, ठीक है ना, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। मीडियम अगर बीच में कुछ आ जाएगा तो फोर्स आपका घट जाएगा, क्या होगा, फोर्स आपका घट जाएगा। तो आगे देखते चलो, आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें एक पॉइंट है रिलेटिव, क्या बच्चों, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्या दोस्तों, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इसको दिखाते हैं हम लोग एप्सिलॉन आर से, क्या दोस्तों, एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। तो पहले इस बारे में लिखते हैं क्या होता है, समझिए, लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम upon इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देखो दोस्त क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन आर वैक्यूम का, तो लिख सकते बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम अपन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम अपन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ देखना चलो बच्चों कहता है, ठीक है ना भाई, हमको निकालना रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी निकालना, ठीक है ना। तो भाई जो निकालना होगा दोस्त, ठीक है ना, तो किसके रिस्पेक्ट निकालना होगा, तो जो मीडियम होगा उसको, अगर जो कोई भी ऊपर मीडियम दिया होता है दोस्त आपका, उसको अगर वैक्यूम से के आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे क्या लिखिए, आपका वैक्यूम को लिख दिए, क्या लिख सकते बच्चे यहाँ पे ई आर वैक्यूम, क्या दोस्त आपका ई आर वैक्यूम का, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आपका वैक्यूम का, क्या लिखे हैं वैक्यूम या एयर के क्या आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, तो लिख सकते हो क्या एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कट करेंगे तो 1। तो आज से याद रखिएगा, वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्या पूछेगा आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्त आपका कि भाई वैक्यूम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितना होता है, क्या होगा वैक्यूम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितना होता है, तो बच्चों 1 होता है, कितना दोस्त होता है 1, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो जल्दी इसको लिखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी बच्चों, तो मिटाया जाए, ठीक है। याद रखिए जो बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं, इसको आपको याद रखना है किसी भी हालात में, ठीक है ना। बहुत बार पूछा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन पर उठा के देखिए, क्वेश्चन बनाइए, सब क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है ना। तो पूरा सिस्टम ढंग से पढ़ा रहे हैं आपको, सिस्टम ढंग से पढ़ना है और प्लस में याद भी करके चलना है।
तो आगे देखते चलिए बच्चों। फिर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वाटर, क्या दोस्त आपका वाटर, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वाटर, वाटर क्या आपका एप्सिलॉन नॉट बच्चों, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसी मीडियम का, क्या दोस्त आपका किसी मीडियम का निकालना होगा, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसी मीडियम का, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या हम लोग EM बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और देखो बाबू फिर हमको EM निकालना है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम का, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो आपका, लिखा जाता है बाबू आपका ER, क्या था बाबू एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और किसके लिए बाबू आएगा, तो ये दोस्त आपका जो आएगा, ठीक है। अच्छा इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये जो आएगा, ठीक है, तो क्या किसका आएगा एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए बाबू आएगा, ये जो आया दोस्त आपका किसी मीडियम के लिए आ गया। अब यहाँ देखते चलिए बच्चों, यहाँ पे अपना पूरा ध्यान पर देखते चलिए, समझते चलिए बच्चों। आपका वाटर का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितना होता है, ठीक है ना, एप्सिलॉन R, क्या दोस्त आपका एप्सिलॉन R इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितना होता है 81, ठीक है ना। VVI, क्या दोस्त आपका VVI, ठीक है ना। आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि वाटर का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितना होता है, तो 81 होता है, कितना दोस्त आपका 81, ठीक है ना। उसका बच्चों आपका ऑर्गेनिक वायल, ऑर्गेनिक वायल का कितना होता है बच्चों, तो ऑर्गेनिक वायल का होता है बच्चों एप्सिलॉन R 4 से 50 के बीच में, कितना दोस्त आपका 4 से 50 के बीच में, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। उसको आपका क्या कंडक्टर, क्या आपका कंडक्टर या मेटल, कंडक्टर या मेटल का क्या आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन R, ठीक है आपका एप्सिलॉन R पूछेगा आपसे, ठीक है ना। क्या बोलेगा आपका इनफाइनाइट, क्या दोस्त आपका इनफाइनाइट। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव है बोर्ड के लिए, क्या दोस्त आपका ये जितने भी पढ़ा है वो आपका या क्या वो आपका बोर्ड के लिए, सब कहाँ पूछेगा आपको, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, कहाँ पूछेगा दोस्त आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। और किस फॉर्म पूछेगा वो, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव। आप लोग क्वेश्चन उठा के देखिएगा ना कितना पूछा हुआ है। एक चीज देखो बाबू यहाँ पे कंडक्टर हो गया दोस्त आपका, ऑर्गेनिक वायल हो गया, ठीक है ना। अब देखो बाबू यहाँ क्या लिख सकते हैं एक चीज कि भाई F, ठीक है ना, जो आपका एप्सिलॉन R, ठीक है ना। अब कहते हो आपका कि अगर एप्सिलॉन R बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, क्या आपका एप्सिलॉन R बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अब फिर यहाँ लिख सकते बच्चों यहाँ पे अगर बाबू यहाँ पे फोर्स घट रहा होगा, ठीक है ना, फोर्स अगर बढ़ेगा दोस्त आपका फोर्स बढ़ेगा तो एप्सिलॉन R घट रहा होगा, ठीक है ना, क्या हुआ आपका घट रहा होगा। यानी समझिए आप क्या लिखा गया बच्चों। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि भाई अगर दोनों के मीडियम का फोर्स क्या हुआ आपका, जैसे दो चार्ज है, क्या दोस्तों आपका दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच अगर फोर्स बाबू क्या दो चार्ज के बीच और कोई मीडियम है, क्या दोस्तों आपका मीडियम है और फोर्स बढ़ रहा है, मतलब मीडियम जो है क्या वो कम हो रहा है, क्या दोस्तों आपका कम हो रहा होगा। अब देखो दोस्त और फोर्स और घट रहा होगा तो मीडियम आपका बढ़ रहा होगा। तुम ऐसा एज्यूम करो ना दोस्त, तुम ऐसा एज्यूम करो कि सोचो कि तुम लोग रास्ते पे घूम रहे, क्या दोस्त आपका कोई रास्ते पे घूम रहे हो, ठीक है ना। अब देखो बाबू हम लोग जरा रास्ते पे घूमते रहते हो, अब किसी लड़की को देखना है, क्या देखना है किसी लड़की को देखना है, तो देखो बाबू जैसे वहां पे लड़की है, तुम यहाँ पे हो, उसको तुम जान पहचान रहे हो, ठीक है ना, उससे तुम बात भी करना चाह रहे हो लेकिन बात नहीं कर पा रहे हो कि सामने क्या है माता पिता है, ठीक है ना, या उसका भाई है, ठीक है ना दोस्त। इसलिए क्या करें बात नहीं कर पा रहे हो क्योंकि माता पिता क्या है बीच में मीडियम आ गए हैं। अब मीडियम आ गए हैं बाबू तो बहुत तगड़ा वाला मीडियम है, ठीक है ना, इतना तगड़ा मीडियम है कि भाई उनके रहते हुए तुम उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है ना, इतना तगड़ा मीडियम है, ठीक है बीच में का। अब देखो उस सुंदर सा कन्या को, ठीक है ना, बोले कि बाबू तुम यहीं रुको हम थोड़ा सा सामान किन के आते हैं, क्या वो आपका सामान किन के आते हैं। तो देखिएगा जैसे ही वहां से माता पिता कुछ सामान खरीदने गए या भाई आपका सामान खरीदने गया, तुम ऑटोमेटिक है कि तुम उसको देखोगे, ठीक है ना, और जाके तुम बात भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ पे जैसे ही मीडियम खत्म हुआ, ठीक है ना, फोर्स तुम्हारा बढ़ गया, क्या वो आपका फोर्स बढ़ गया, ठीक है ना। अब देखिए फिर जब जैसे ही तुम सोचो कि जैसे ही तुम जा रहे फिर बात करने के लिए फिर वो रिटर्न आ गया तो फिर तुम रिटर्न आ जाओ, ठीक है ना। तो भाई जैसे ही मीडियम आया बीच में फोर्स क्या वो आपका घट गया और जैसे ही मीडियम खत्म हो रहा है तो क्या वो आपका फोर्स आपका बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा।
बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लाइफ का एक घटना है, तुम्हारे साथ हमेशा घट रही होगी, और तुम लोग का अभी एज भी है, ठीक है ना, ये घटना घटने का, ठीक है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। उसी लिए ये पूरा सिस्टमेटिक उसी पर डिपेंड है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे क्या होता है। वही बता रहा है दोस्त आपका कि भाई एप्सिलॉन आर बढ़ेगा, मतलब बीच का मीडियम बढ़ेगा तो फोर्स आपका घटेगा दो चार्ज के बीच। और दोस्त आपका दो चार्ज के बीच अगर फोर्स क्या हुआ आपका बढ़ रहा है तो मीडियम क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक है। एक चीज और समझ लो, एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर का एक और नाम है दोस्त आपका क्या दोस्तों, यहाँ पे दिखा दे रहा है बच्चों, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो ऐसा करो तुम फटाफट लिख लो, इसमें लिखो तो बहुत फास्ट, जल्दी बच्चों जल्दी, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस साइड। देखो दोस्तों, एप्सिलॉन आर क्या बच्चों, एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, क्या दोस्तों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या दोस्तों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बच्चों, एप्सिलॉन आर का एक और नाम है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको किससे दिखाते हैं बच्चों, के से, किससे बाबू आपका, के से, ठीक है, याद रखिएगा। कूलॉम्स कांस्टेंट को भी कैसे दिखाया, और डाई इलेक्ट्रिक को क्या कहा, डाई इलेक्ट्रिक को भी किसे दिखाते हैं बाबू का, हम लोग कैसे दिखाते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हम लोग किस दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो बच्चों आज तय रह देते हैं, ठीक है ना, कल इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे, फिर इसके आगे जो आगे पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए बच्चों ओके।